गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अध्याय 3 मानव जनन के अंतर्गत एक नया टॉपिक मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने अध्याय 3 के फर्स्ट वीडियो में मादा प्रजनन अंग के बारे में बताया था कि मादा प्रजनन अंग में प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा होता है और कौन कौन सा द्वितीयक प्रजनन अंग होता है ना। मैंने पहले पार्ट में ही बताया था कि प्राथमिक प्रजनन अंग और द्वितीयक प्रजनन अंग के बारे में। तो मादा जो होता है उसमें प्राथमिक प्रजनन अंग जो होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है ओवरी या अंडाशय। और इसी ओवरी या अंडाशय के अंदर में मादा युग्मक या ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक या ओवम। और द्वितीयक प्रजनन अंग जो होता है वो कौन कौन सा होता है? तो ये होता है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, जिनको हम हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। दूसरा होता है इसमें यूटेरस या गर्भाशय। तीसरा इसमें सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा। चौथा वेजाइना। और पांचवा एक्सटर्नल जेनिटेरिया या जिनको हम बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। और छठवा हम देखेंगे इसमें ग्लैंड्स के बारे में, है ना। इसमें कुछ ग्लैंड्स भी पाया जाता है। तो इस तरह से एक जो मादा होता है उसमें कौन कौन से प्रजनन अंग पाए जाते हैं? 2 प्रकार के प्रजनन अंग। कौन कौन सा? प्राथमिक प्रजनन अंग और द्वितीयक प्रजनन अंग। इनको प्राथमिक प्रजनन अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंदर में मादा युग्मक या किसका निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होता है। और इसको द्वितीयक प्रजनन अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी जो है वो प्रजनन में सहायता करते हैं। तो अब हम एक एक प्रजनन अंग के बारे में विस्तार से देखते हैं, है ना। विस्तार से समझते हैं कि इनकी संरचना कैसे होती है और इनके क्या क्या कार्य हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या मादा जनन तंत्र का चित्र है। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बादाम के दाने के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो 2 की संख्या में है। इन्हें हम कहते हैं ओवरी, है ना। ये क्या कहलाता है? ओवरी। और ये ओवरी जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राथमिक प्रजनन अंग होता है। और इसी के अंदर में किसका निर्माण होता है? ओवम का। ठीक है। यहाँ से देखिए एक नीले कलर की संरचना में मैंने दर्शाया है। तो ये जो नलिका होता है ये कहलाता है फेलोपियन ट्यूब, है ना। ये क्या है? तो ये है, ये क्या कहलाता है? फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो भाग जिसको मैंने पीले कलर से दर्शाया है, ये पूरा जो भाग होता है ये कहलाता है गर्भाशय या इन्हें कहते हैं हम यूटेरस। ये क्या कहलाता है? यूटेरस या गर्भाशय। यूटेरस का ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा होता है और निचला भाग जो होता है थोड़ा सा कैसा होता है? सकरा होता है। तो इस सकरे भाग को हम कहते हैं सर्विक्स। क्या कहलाता है ये? सर्विक्स या ग्रीवा। और सबसे नीचे वाला जो भाग है ये कहलाता है वेजाइना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं? प्राथमिक प्रजनन अंग के रूप में पाया जाता है क्या चीज़? ओवरी, है ना। और द्वितीय प्रजनन अंग के रूप में पाया जाता है फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना। तो अब हम इन सभी भागों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरी, है ना। ओवरी या अंडाशय। तो प्रत्येक फीमेल में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? ओवरी पाया जाता है ना। ओवरी की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी, है ना। 1 पेयर क्या पाया जाता है? ओवरी पाया जाता है। और ये जो ओवरी होता है वह उदर गुहा के निचले भाग में गर्भाशय के दोनों तरफ, यहाँ पे देखिए ये क्या है? गर्भाशय है। इनके दोनों तरफ क्या होता है? एक एक की संख्या में पाया जाता है। और प्रत्येक ओवरी जो होता है वह 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है ना। 2 से 4 सेंटीमीटर तक क्या हो सकता है? ये लंबा हो सकता है। इनकी चौड़ाई जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है।
और इनकी मोटाई जो होती है वो 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। क्या चीज़? ओवरी। प्रत्येक ओवरी जो होता है वो उदर गुहा की पृष्ठीय दीवार, जिनको हम कहते हैं मीजोवेरियम, और गर्भाशय से ये ब्रॉड लिगामेंट नामक पेशी से जुड़ा होता है ना। ये जो ओवरी होता है, यहाँ पे देखिए ये पूरा जो भाग है ये ब्रॉड लिगामेंट का होता है ना। इनको हम क्या कहते हैं? ये ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ये क्या है? ब्रॉड लिगामेंट। और यहाँ पे ये जो भाग दिख रहा है ये क्या कहलाता है? मीजोवेरियम। एक्चुअली ये मीजोवेरियम जो होता है वो ब्रॉड लिगामेंट का ही भाग होता है। तो इस तरह से ये ओवरी जो होता है वो उदर गुहा में किसके द्वारा जुड़ा होता है? ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा और मीजोवेरियम के द्वारा ये जुड़ा होता है ना। इस भाग को हम क्या कहते हैं? मीजोवेरियम। और ये पूरा जो भाग दिख रहा है बाहर का ये क्या है? ब्रॉड लिगामेंट। और इसी भाग से, है ना, ये जो मीजोवेरियम वाले भाग होते हैं, इसी भाग से क्या होते हैं? बहुत सारे रुधिर वाहिकाएं जो होते हैं वो ओवरी के अंदर में प्रवेश करती है। तो ये जो ओवरी होता है इनका क्या कार्य होता है? तो इनका पहला कार्य होता है ओवम या अंडाणु का निर्माण करना, है ना। क्या कार्य होता है? ये किसका निर्माण करता है? ओवम का, या जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अंडाणु, है ना, इनका निर्माण करता है। और दूसरा काम जो होता है इनका वो होता है मादा के लिंग हार्मोन, है ना, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करना, है ना। ये किसका निर्माण करते हैं? हार्मोन का, लिंग हार्मोन का। किसका निर्माण करता है? ये हार्मोन का। मैं नेक्स्ट वीडियो में ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा डिटेल, कि किस प्रकार से ओवरी जो होता है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कैसे ओगोनिया बनता है और कैसे ओवेरियन जो फोलिकल इसके अंदर में बनते हैं उसमें प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है, और लास्ट में कैसे ये ओवम जो होता है इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहला भाग हमने देख लिया, क्या चीज़? ओवरी। ओवरी क्या होता है? 2 की संख्या में पाया जाता है, बादाम के आकार का होता है, ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है? ये मोटा होता है। इनका कार्य क्या होता है? एक तो ओवम का निर्माण और दूसरा जो होता है वो हार्मोन का निर्माण। कौन कौन सा हार्मोन मैंने बताया? तो एक जो होता है वो कहलाता है एस्ट्रोजन, है ना, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है प्रोजेस्टेरॉन। 2 हार्मोन का निर्माण करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। अब दूसरा जो भाग होता है जिनको हमने कहा था फैलोपियन ट्यूब, है ना। ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो ओवरी को कवर करते हुए कहाँ से जुड़ा होता है? ये गर्भाशय वाले भाग से एक नलिका होता है। इसकी संरचना को देखें तो इसमें आप देखिए सबसे बाहर की तरफ उंगली के समान प्रवर्ध दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं झालर या फिम्बरी। क्या कहलाता है? ये झालर या फिम्बरी। और यहाँ पे देखिए ये कीप के समान संरचना दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कीपक या इनफंडिबुलम। और यहाँ पे इसका आगे का भाग थोड़ा सा फूला हुआ होता है, ये भाग कहलाता है एम्पुला। और इसका लास्ट संकरा वाला भाग जो होता है वो कहलाता है संकीर्ण पथ या स्थमस। तो इस तरह से देखा जाए तो ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है कौन कौन से भाग से मिलकर के बना है? एक तो फिम्बरी पाया जाता है, दूसरा इनफंडिबुलम, एम्पुला, और क्या पाया जाता है? स्थमस पाया जाता है। ये जो फिम्बरी होता है, जब ओवरी में ओवुलेशन होता है या अंडोत्सर्ग होता है और अंड जो होते हैं, है ना, या अंडाणु जो होता है वो बाहर निकलता है तो उनको पकड़ने का कार्य करता है। फिम्बरी के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये इस प्रकार का दिखता है, जैसे यहाँ पे हम देखिए इस प्रकार को हमको दिखाई दे रहा है ये। लेकिन इनका अंदर की तरफ का संरचना को अगर हम देखें तो ये अंदर से एक छिद्र के द्वारा खुलता है,
ठीक है, यहाँ पे एक छिद्र होता है जिनको हम क्या कह सकते हैं, ऑस्टिया कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अंदर में क्या होता है, इस भाग में एक छिद्र पाया जाता है और इसी छिद्र के माध्यम से ये ओवम जो होता है वो कहाँ पे जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आगे की ओर बढ़ता है। तो ओवम को पकड़ने का काम किसके माध्यम से होता है, फिमरी के माध्यम से होता है, क्योंकि फिमरी में क्या होते हैं, कुछ सीलिया पाए जाते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं। दूसरा भाग मैंने बताया इनफंडिबुलम, ये कैसा दिखाई देता है, कीप के समान की संरचना होती है। तीसरा जो भाग मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब का, वो कहलाता है एम्पुला, या इनको हिंदी में कहते हैं तुम्बिका, है ना। और इसी एम्पुला वाले भाग में ओवम जो होता है वो ओवम से स्पर्म जो होता है वो आकर के मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए वेजिना वाला भाग, इस भाग से क्या होगा, स्पर्म आता है और इसी वाले भाग में, कौन से भाग में, एम्पुला वाले भाग में ही स्पर्म जो होता है वो आकर के मिलता है। या ये कह सकते हैं कि एम्पुला वाला जो भाग होता है, इस भाग में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है ना। निषेचन कहाँ पे संपन्न होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में, एम्पुला वाले भाग में। और इनका लास्ट संकीर्ण जो भाग होता है वो कहलाता है इस्थमस, या इनको हम संकीर्ण पथ कहते हैं, जो किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय से। एक बात और ध्यान रखिए, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इनमें सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है ना। इपिथेलियम की जो कोशिका होती है उसमें क्या पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है, जिनके कारण ओवम जो होता है वो सरलता से आगे की ओर बढ़ता है ना। किसके कारण, इसमें पाए जाने वाले सिलिया के कारण। इसका अगला जो भाग होता है ये कहलाता है गर्भाशय या यूटेरस। और ये जो यूटेरस होता है वो उदर गुहा के नीचे श्रोणी भाग में स्थित होता है। कहाँ पे पाया जाता है, ये श्रोणी भाग में पाया जाता है। और देखने से इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो उल्टा रखे नाशपाती के आकार का दिखाई देता है ना। इनका आकार कैसा होता है, नाशपाती के समान दिखाई देता है। इसे हम बच्चादानी या वुम भी कहते हैं। और ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर है ना, 7.5 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। और 5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर ये क्या होता है, चौड़ा होता है। और लगभग 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये क्या होता है, मोटा होता है। क्या चीज़, ये जो यूटेरस है ना, यूटेरस जो होता है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, और ये इनकी चौड़ाई लगभग कितनी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर तक, और इनकी मोटाई जो होती है वो 3.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसका ऊपर का भाग जो होता है वो चौड़ा होता है और नीचे का भाग जो होता है वो थोड़ा सा सकरा होता है। इसके सबसे ऊपरी भाग को, है ना, यहाँ पे ये सबसे ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, फंडस। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। गर्भाशय की जो दीवार होती है ना, ये गर्भाशय की जो दीवार होती है ये मोटी होती है और मांसपेशियों से मिलकर के बनी होती है। और ये जो दीवार होता है वो 3 स्तरों से बना होता है। तो इसके सबसे बाहरी पतली झिल्लीमय जो स्तर होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, है ना। ये जैसे बाहर की तरफ का जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसके मध्य का जो भाग होता है ये कहलाता है मायोमेट्रियम। और ये सबसे अंदर तरफ का जो भाग दिख रहा है इस भाग को हम कहते हैं इंडोमेट्रियम। ये क्या कहलाता है, इंडोमेट्रियम। तो इस तरह से ये जो गर्भाशय की जो दीवार है वो कितने भागों से बना हुआ है, 3 भागों से। बाहर की तरफ की पतली झिल्लीनुमा जो भाग है वो पेरीमेट्रियम कहलाता है, मध्य का जो भाग है वो मायोमेट्रियम कहलाता है, और ये अंदर तरफ का जो भाग है वो क्या कहलाता है, इंडोमेट्रियम। ये जो इंडोमेट्रियम होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें चक्रिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये जो इंडोमेट्रियम जो होता है ना, ये टूट करके ब्लड के साथ बाहर आ जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। अगर मान लो जाए ये जो ओवम है इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है,
तो ये फेलोपियन ट्यूब से कहाँ पे आता है, इस गर्भाशय वाले भाग में, और इस भाग में आकर के क्या हो जाता है, ये स्थापित हो जाता है। और बाद में ये किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है ना। और भ्रूण से फिर किसका निर्माण होता है, फीटस का या बच्चे का निर्माण होता है। कौन से भाग में, यूटेरस वाले भाग में। जब बच्चा पूर्ण विकसित हो जाता है तो बाद में इसमें क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है इसी इंडोमेट्रियम वाले भाग में, और बच्चा जो होता है या बेबी जो होता है वो आगे की ओर क्या होता है या नीचे की ओर जो होता है वो बढ़ता है। तो गर्भाशय के क्या कार्य हुआ, तो ये क्या करता है, निषेचित अंडाणु जो होता है उनको भ्रूण बनने के लिए और उनके विकास के लिए क्या करता है, ये स्थान प्रदान करता है। और इसी भाग में क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है ना। जो फीटस होता है उसको पोषण देने के लिए किसका निर्माण होता है, प्लासेंटा का। गर्भाशय जो होता है वो एक पतली नली में खुलता है ना, वेजाइना की तरफ। तो ये वेजाइना और यूटेरस या गर्भाशय, इन दोनों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, है ना। और इस सर्विक्स के ये जो बीच का जो भाग होता है, जो फूला हुआ होता है, ये कहलाता है सर्वाइकल केनाल। इस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल केनाल। ग्रीवा का ऊपरी भाग जो होता है, जो पतला नली के जैसा दिख रहा है, ये भाग कहलाता है इंटरनल ओएस, है ना। ये क्या कहलाता है, इंटरनल ओएस। ओएस मतलब ऑरिफाइस, है ना, इनको साथ में ओएस लिखते हैं। तो ये भाग क्या कहलाता है, इंटरनल ओएस। और इसका जो निचला जो भाग होता है ये कहलाता है एक्सटर्नल ओएस, है ना। तो इस तरह से सर्विक्स जो होता है वो 3 भागों से बना होता है। कौन कौन सा, इंटरनल ओएस, नीचे की तरफ एक्सटर्नल ओएस, और बीच का फूला हुआ भाग जो होता है वो कहलाता है सर्वाइकल केनाल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे निचला ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, वेजाइना। और वेजाइना जो होता है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी पेशी नली के रूप में उपस्थित होता है। और इसका ऊपरी भाग जो होता है वो ग्रीवा के या सर्विक्स वाले भाग से जुड़ा होता है। और इनका निचला भाग जो होता है ना, इसका निचला भाग जो होता है वो यूरेथ्रा में पीछे की ओर एक छिद्र में खुलता है, और उस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, वेजिनल ऑरिफाइस, है ना। ये कहाँ पे खुलता है, ये जो वेजिना होता है वो कहाँ पे खुलता है, तो ये खुलता है वेजिनल या वेजाइनल ऑरिफाइस। तो ये जो वेजाइना होता है इनका काम क्या होता है, तो ये इंटरकोर्स के दौरान इसी भाग में क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। और स्पर्म रिलीज होकर के ये आगे की ओर बढ़कर कहाँ पे पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब में। ये जो वेजाइना होता है इस भाग में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है। इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंतर्गत एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है, या जिनको हिंदी में हम बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। इस भाग में लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस, क्लिटोरियस, मॉन्स, प्यूबिस, हाइमेन होता है, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो वेजाइना पोर्शन होता है उस भाग में क्या पाया जाता है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है। और इस भाग में क्या क्या चीज़ होता है बताया, तो लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया मेजोरा होता है, क्लिटोरियस होता है, मांस प्यूबिस होता है, हाइमेन होता है, और कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं इसमें,
तो मुख्य रूप से इसमें 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 ग्लैंड? पहला होता है बर्थोलिन ग्लैंड, दूसरा होता है पेरिनियल ग्लैंड, और तीसरा होता है रेक्टल ग्लैंड। तीन प्रकार के इसमें क्या होते हैं, वेजाइनल पोर्शन में ग्लैंड पाए जाते हैं। तो बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? तो बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है वह वेजाइना की ये जो दीवार होता है इसमें प्रेजेंट होता है ना। वेजाइना की दीवार में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? तो ये जो बर्थोलिन ग्लैंड होता है इंटरकोर्स के समय, है ना, पेरिनियल बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो इंटरकोर्स के समय वेजाइना को छारी बनाता है और चिकना बनाता है। तो वेजाइना को चिकना बनाने का काम और छारी बनाने का काम किसका होता है? बर्थोलिन ग्लैंड। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वेजाइना की दीवार में। दूसरा बताया मैंने पेरिनियल ग्लैंड, है ना। तो पेरिनियल ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये बर्थोलिन ग्लैंड के जस्ट थोड़ा सा पीछे की ओर स्थित होता है ना। जैसे ये पेरिनियल बर्थोलिन ग्लैंड है तो इनके पीछे की तरफ क्या पाया जाता है? पेरिनियल ग्लैंड पाया जाता है। और इनका कार्य क्या होता है? तो ये विशिष्ट उत्तेजक गंध वाला स्राव उत्पन्न करता है ना। ये क्या करता है? विशिष्ट उत्तेजक गंध वाला स्राव उत्पन्न करता है। और तीसरा जो ग्रंथि होता है वो कहलाता है रेक्टल ग्लैंड, है ना। तो इनका कार्य क्या होता है? ये पाया जाता है कहाँ पे? जो रेक्टम होता है या मलाशय होता है उस भाग में पाया जाता है, दोनों साइड में, है ना, एक एक की संख्या में। और ये पीले रंग का होता है। इनमें से भी विशिष्ट प्रकार के उत्तेजक गंधयुक्त स्राव उत्पन्न होते हैं ना। रेक्टल ग्लैंड से भी क्या होता है? विशिष्ट उत्तेजक गंधयुक्त स्राव का निर्माण होता है। तो ये तीनों जो ग्लैंड्स होते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड और रेक्टल ग्लैंड, ये 2-2 की संख्या में पाए जाते हैं। मतलब एक एक जोड़ी पाए जाते हैं, एक एक पेयर में, है ना। 2 की संख्या में ये होते हैं। ये भी कितना होता है? 2 होता है। और ये भी कितना होता है? 2 होता है। इसके अतिरिक्त मादा में एक और ग्लैंड पाया जाता है जिनको हम क्या कहते हैं? मेमरी ग्लैंड, है ना। और ये मेमरी ग्लैंड जो होता है इनका क्या कार्य होता है? तो शिशु के जन्म के समय इसी मेमरी ग्लैंड के द्वारा किसका स्राव होता है? दुग्ध का स्राव होता है, जो शिशु के पोषण के काम आता है। तो इस तरह से एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं? तो प्राथमिक जनन अंग के रूप में क्या होता है? ओवरी होता है। द्वितीयक प्रजनन अंग के रूप में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स या ग्रीवा होता है, वेजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं